तो मेरे नेक्स्ट बैकलैश आया और चला गया, लेकिन बैकलैश के ऊपर हमें एक और इमोशनल मोमेंट देखने को मिला और ये था रिलेटेड एक WWE की लेजेंड। और इस लेजेंड का करियर तो WWE में बहुत ज़बरदस्त रहा है और प्रॉबली बैकलैश के अंदर हमें ये साइन देखने को मिला है, या तो ये लेजेंड जो है वो रिटायर हो रही हैं जल्दी, या फिर ये WWE से जाने वाली हैं और ये कोई और नहीं बल्कि आस्का है। अब आस्का का WWE का करियर बहुत हिस्टोरिक रहा है। 2016 से लेके 2026 हर साल आस्का किसी न किसी चैंपियनशिप को होल्ड करती रही हैं WWE के अंदर। मतलब इन 10 सालों में हर साल आस्का के पास कोई ना कोई चैंपियनशिप थी, 2016 से लेके 2026 तक। और यही चीज इनफ नहीं है बल्कि आस्का फर्स्ट एवर रॉयल रंबल मैच की विनर भी हैं। इनॉग्रल वुमेन्स का जो रॉयल रंबल मैच था 2018 का, उसको जीतने वाली आस्का है। 900 प्लस डेज वो WWE के अंदर अनडिफीटेड रही थी, जिसमें उनकी 240 के करीब विक्ट्रीज थी, जो कि इजीली गोल्डबर्ग की स्ट्रीक को ओवर कर देती हैं। उनकी ये स्ट्रीक जो है वो शार्लेट फ्लेयर ने रेसलमेनिया 34 के अंदर तोड़ी थी। अब आस्का के हवाले से रूमर्स ये आ रहे हैं कि आस्का जो है या तो सेमी रिटायर्ड हो चुकी हैं या वो WWE से जाने वाली हैं। अब सेमी रिटायर्ड का मतलब मैं आपको बताता चलूं कि एक ऐसा सुपरस्टार जो कि रेसल तो कर रहा है, यानी कि प्रॉपर रिटायर नहीं हुआ, लेकिन वो हमें हर रेगुलर शोज के ऊपर जैसे कि रॉ या स्मैकडाउन हो गए, या फिर कोई जो जैसे PLP हो गए नॉर्मल, जैसे बैकलैश हो गया, या तुम समझ लो ये क्लैश एंड इटली वगैरह, इन प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर शायद हमें ना देखने को मिले। वो बड़े पेपर व्यूज के लिए आके रेसल कर रहे, जैसे समर स्लैम हो गया, रेसलमेनिया हो गया, इस तरह के पेपर व्यू। जैसे कि जॉन सीना थे 2016 से लेके 2025 तक, वो एक सेमी रिटायर्ड रेसलर्स में आ रहे थे। इनफैक्ट 2017 में एग्जैक्टली वो सेमी रिटायर्ड हुए थे नो मर्सी प्रीमियम लाइव इवेंट में, जब रोमन रेंज ने जॉन सीना को हराया था, तो वो फिर सेमी रिटायर्ड रेसलर की लिस्ट में आ गए थे। तो मतलब उनका करियर तो कंटिन्यू था, मैचेस तो वो लड़ते रहे थे बीच में साल में एक आधा, लेकिन वो रेगुलर नहीं थे। तो क्या यही एग्जैक्टली चीज़ होने वाली है आस्का के साथ भी, या वो अब WWE से ही जानने वाली हैं? क्योंकि मैच खत्म होने के बाद हमने इमोशनल मोमेंट देखा कायरी सेन कह रहा हूँ सॉरी, ईओ स्काई और आस्का के दरमियान। लेकिन इसके बाद पूरे WWE के सुपरस्टार जो थे जितने भी, सभी आस्का की कोई ना कोई पिक्चर को शेयर कर रहे थे, चाहे वो फिन बैलर हो, चाहे वो शिंसुके नाकामोरा हो, बेली हो, मतलब सब ने ही कोई ना कोई रिलेटेड आस्का के पिक्चर को शेयर की और एक इमोशनल थैंक यू आस्का को किया। तो ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहा था कि या तो आस्का जो है वो रिटायर होने वाली हैं या आस्का WWE से जा रही हैं। बहरहाल आस्का का करियर जो है वो WWE के लेजेंड्स की लिस्ट में आता है, डेफिनेटली एक हॉल ऑफ फेम करियर है। और देखते देखते WWE जो दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है, एक तरह से एक ट्रांजिशन के अंदर आ रही है, एक चेंज के अंदर आ रही है। क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं या 1 साल के अंदर बात करूं तो 5 हॉल ऑफ फेमर्स और लेजेंड्स जो है वो रिटायर हो चुके हैं, गोल्डबर्ग से लेके आस्का तक। तो मतलब एक तरह से अब ये फ्यूचर जो है इस नाउ वाली बात है कि अब टोटली न्यू जनरेशन जो है वो WWE के ऊपर टेक ओवर करने वाली है। बहरहाल आप लोगों का आस्का के रिलेटेड कैसा ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।